जय श्री राम दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल एस्ट्रोविजन। आज हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी के बारे में, क्योंकि 10 में से 8 आदमी सरकारी नौकरी के बारे में जीवन में सोचते जरूर हैं। तो इस वीडियो के बारे में आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, सो दैट सरकारी नौकरी कैसे पाते हैं, हथेली में कैसे योग आप देख सकते हैं, कुंडली में कैसे आप योग देख सकते हैं, और कुछ उदाहरण भी हम देंगे कैसे किसी आईएएस की कुंडली हम देख सकते हैं। अर्थात बड़ी से बड़ी सरकारी नौकरी जो हमारे देश में है वो सिविल सर्विसेज की है, आईएएस आईपीएस, उसके बारे में हम एग्जाम्पल लेंगे। आर्मी की एग्जाम्पल लेंगे कि आर्मी की जॉब्स कैसे मिलती हैं। कुछ इस तरह के 4-5 एग्जाम्पल कुंडली लेने वाले हैं और आपसे बात करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि कैसे आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कैसी जॉब सरकारी आपको मिल सकती है, कि सरकारी नौकरी आपके जीवन में है, मिल सकती है, या मिलने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं। तो जिन लोगों के कुंडली में, जिन लोगों की हथेली में सरकारी योग मेरे वीडियो के अनुसार मिलते हैं वो लोग खुश हो जाएंगे, और जिन लोगों के अनुसार, जिन लोगों की कुंडली में, जिन लोगों की हथेली में ये योग नहीं बन रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आखिरी में हम उपाय बताने वाले हैं किस प्रकार आप सरकारी योग के लिए अपनी कुंडली को, अपनी ज्योतिषीय एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और सफलता में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाथ जिनके नहीं होते हैं उनके भी भाग्य होते हैं। इस सिद्धांत पर काम करना है, आपको कर्म के आधार पे काम करना है। कर्म करेंगे तो फल अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको देखना है सावधानी पूर्वक, ध्यान से इस वीडियो को देखना है। एक बार देखिए, समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इससे पहले आप सबसे मेरा एक विनम्र निवेदन कि अब तक आपने हमारे वीडियो चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो इसको आज ही कर लीजिए, सो दैट आपको आपके काम की जानकारी, ज्ञान की बातें समय पर मिलती रहेंगी, और आपके साथ हम भी चलते रहेंगे, हमारे साथ आप भी चलते रहेंगे, और दोनों मिलकर के आगे साथ चलेंगे। ज्ञान का और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार मिलकर के साथ आगे करते रहेंगे, क्योंकि सनातन धर्म ही सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्राचीन, पौराणिक और मोस्ट साइंटिफिक धर्म है। इसलिए हमें सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी सदैव कुछ न कुछ कर्म करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं आज की टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है सरकारी नौकरी। आज के समय में हर कोई एक बार अपने जीवन में ज़रूर सोचता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलने के बाद आपका जो एक रुतबा होता है, सोशल वैल्यू होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। भले ही आपकी सैलरी कम हो और प्राइवेट नौकरी में आपका कोई भाई या आपका कोई कलीग, आपका कोई पड़ोसी ज़्यादा सैलरी पा रहा हो, लेकिन सरकारी नौकरी की जो वैल्यू होती है, सरकारी नौकरी करने वाले की जो वैल्यू होती है, वो हमारे समाज में आज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए इंसान सरकारी नौकरी में भी जाने की बहुत इच्छा रखते हैं। अब सरकारी नौकरी तमाम क्षेत्र में है, पुलिस है, आर्मी है, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, अधिकारी हैं, आप बैंक्स में देखते हैं बैंक वाले हैं, वो भी सरकारी हैं। तो सरकारी नौकरी आपको किस क्षेत्र से जुड़ करके करनी है, ये तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आप बने हैं मान लीजिए आर्मी के लिए, और आप अप्लाई कर रहे हैं रेलवे में, अप्लाई कर रहे हैं बैंक में, तो कहीं ना कहीं आप अपनी सही क्षमताओं का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको ज़रूरत होती है किसी एक सलाहकार की। तो आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर क्लैरिटी नहीं मिलती है तो आप मुझसे या किसी दूसरे योग्य ज्योतिषी से सलाह ले सकते हैं कि आपको कौन सी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। और अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती है तो आपको हारने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में प्राइवेट जॉब्स में सरकारी नौकरी से ज़्यादा सैलरी मिलती है, ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, और ज़्यादा लग्जरी लाइफ प्राइवेट वाले जी रहे हैं। तो अपनी क्षमताओं को विकसित करिए। क्षमता विकसित होगी तो आपके पास संसाधन खुद ही चल करके आएंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हथेली की। तो आप अपनी हथेली से कैसे देखें कि आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं या नहीं। तो आपकी जो हथेली होती है, हथेली में जब भी आप देखेंगे तो ये होता है बुध का पर्वत, ये होता है सूर्य का पर्वत, ये सबसे बड़ी उंगली होती है शनि की, तो इसके नीचे का हो गया शनि पर्वत, ये हो गया आपका बृहस्पति का फिंगर, तो ये इसके नीचे की जो फिंगर एरिया हो गई,
ये होती है बृहस्पति का पर्वत, और ये होता है शुक्र का पर्वत, और यहाँ पर सेंटर में होता है राहु का पर्वत, और इस छोटी उंगली के नीचे यहाँ पर होता है हर्षल का पर्वत। ठीक, और इसके यहीं पर बगल में होता है मंगल का पर्वत। ये जो पर्वत होते हैं आपकी कुंडली में, ये बताते हैं कि किस ग्रह की स्थिति कैसी है। अब आपकी कुंडली में जो पर्वत सबसे ऊंचा है और गद्दीदार है, आप उसको ऐसे टच करेंगे तो आपको वहाँ पर मसल्स की गद्दी मिलेगी। जो पर्वत आपकी हथेली में गद्दीदार है, इसका मतलब है कि वो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है, बशर्ते उस पर्वत पर कोई क्रॉस का निशान ना बना हो। ठीक, जिस पर्वत पे कोई क्रॉस का निशान बना हुआ रहता है, वो उस पर्वत की एनर्जी को कट कर रहा है, उस एनर्जी को वो डाउन कर रहा है, ऐसा हमें मानना चाहिए। तो अगर आपकी कुंडली में, अगर आपकी हथेली में कोई पर्वत ऊंचा है, गद्दीदार है, पूरा भरा हुआ है और उस पर कोई दाग नहीं है, तो निश्चय ही मानिए कि आपका वो ग्रह बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में। अब सरकारी नौकरी के लिए हमें कौन कौन से ग्रह देखने चाहिए? सरकारी नौकरी, सरकार अर्थात राजा, राजा अर्थात सूर्य। तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में या अपनी हथेली में सूर्य को देखना चाहिए। सूर्य मीन्स आपका ये वाली फिंगर, ठीक, जिसको आप रिंग फिंगर बोलते हैं। अब सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो ये सूर्य पर्वत अच्छा होगा। ठीक, मीन्स राजा का जो स्टेज है वो बहुत क्लियर होगा। फिर होता है चंद्रमा। आपकी कुंडली में, आपकी हथेली में जो चंद्रमा का पर्वत होता है वो ये वाला होता है। ठीक, अगर आपका चंद्र पर्वत गद्दीदार है, उठा हुआ है, इट मीन्स आपका चंद्रमा अच्छा है। तो चंद्रमा जो होता है राजा की रानी होती है। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, तो ये भी सरकार से जुड़े हुए कामों को दिखाता है। सूर्य आपका केंद्र सरकार है, चंद्रमा आपकी राज्य सरकार है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स। तो चंद्रमा होता है स्टेट गवर्नमेंट, जो आपने जाना। तो चंद्र पर्वत अगर आपका उभरा हुआ है, स्वस्थ है, कोई क्रॉस नहीं है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट में भी जॉब पा सकते हैं, सरकारी नौकरी। नेक्स्ट जो प्लेनेट है जो हमें देखना चाहिए वो होता है मंगल। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है, आपके हथेली पे मंगल का पर्वत अच्छा है, ठीक है, तो आप सरकारी नौकरी में खास करके वो नौकरी ट्राई कर सकते हैं जो वर्दीधारी है। पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, सेना, जहाँ पे गोलियाँ चलाई जाती हैं, मार धाड़ होती है, जहाँ पे फिजिकल एक्शन होते हैं, उन नौकरियों में आपको ट्राई करना चाहिए अगर आपका मंगल पर्वत हथेली पे स्ट्रांग है और बढ़िया डेवलप्ड है तो। नेक्स्ट है आपका शनि। शनि पर्वत अगर आपकी सबसे बड़ी वाली उंगली के नीचे का पर्वत उभरा हुआ है, मजबूत है, मांसल है, गद्दीदार है, तो आपको शनि भी सरकारी नौकरी दिलाता है। मैं तो कहूँगा कि शनि ही नौकरी के कारक हैं। तो शनि आपके हथेली पे अगर गद्दीदार पर्वत लेकर के उभरा हुआ पर्वत है, तो इसका मतलब है कि आपको जीवन में शनि संबंधित सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। आप जज बन सकते हैं। ठीक है, शनि न्याय करता है, तो आप न्याय तंत्र से, जुडिशरी से जुड़ करके कोई भी बड़ा काम करिए, आपको बड़ी से बड़ी पोस्ट पे जाने से कोई रोक नहीं सकता है, यदि आपका शनि अच्छा है तो। ये तो हुए पर्वत। बाकी आपकी जो भाग्य रेखा होती है, जो भाग्य रेखा चलती है आपकी हथेली में, वो भाग्य रेखा अगर कहाँ से जा रही है और शनि पर्वत पर जाते जाते वो कहाँ कहाँ से मिल रही है, इसके आधार पे भी आप जान सकते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है और किस लेवल की मिल सकती है। और अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली फिर भी आपका लिविंग स्टैंडर्ड कितना ऊंचा जा सकता है, ये आप अपनी भाग्य रेखा से जान सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पहली रेखा की। अगर आपकी भाग्य रेखा मणिबंध रेखा से होती हुई इस तरह से सीधा शनि पर्वत पे आ रही है, तो ये होती है सर्वोत्तम भाग्य रेखा। यदि किसी की भी कुंडली में, सॉरी अक्सर मुझसे कुंडली निकल जाता है क्योंकि अक्सर मैं कुंडली की विवेचना करता हूँ, तो अगर किसी की भी हथेली में मणिबंध रेखा से सीधी भाग्य रेखा आ रही है शनि पर्वत पे, तो इसका मतलब है ये सर्वोत्तम भाग्य रेखा है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर वो किंग बन के रहते हैं, उनके झंडे हमेशा बुलंद होते हैं। तो ये भाग्य रेखा जितनी ही क्लियर होगी, जितनी ही कटी फटी नहीं होगी, जितना इस पर क्रॉस नहीं होगा, उतना ही आपके जीवन में ये उत्थान लेकर के आएगी। तो ये हुई पहली टाइप की भाग्य रेखा जो आपको सरकारी नौकरी के बारे में बताती है। ये भाग्य रेखा अगर आपकी सूर्य पर्वत पे जा रही हो, इस वाले पे जा रही हो, रिंग फिंगर के नीचे आ रही हो, तो भी ये दिखाती है कि आप एक उच्च क्वालिटी की सरकारी नौकरी पाएंगे और आपके जीवन में धन, वैभव, सुख संपदाएं भरी हुई रहेंगी। और यही
भाग्य रेखा स्ट्रेट अगर आपके बृहस्पति पर्वत पे जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आप एक अच्छे टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, सलाहकार या एक सचिव। सचिव कौन होता है? आईएएस होते हैं, जो सलाह देते हैं नेताओं को, मंत्रियों को, अधिकारियों को। तो आप एक उच्च क्वालिटी के आईएएस भी बन सकते हैं, सलाहकार बन सकते हैं। राजा के, राजा मीन्स आज के टाइम में राजा कौन है? मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो आप किसी राजा अर्थात मंत्री, नेता के सलाहकार बनेंगे। सलाहकार बनेंगे तो आप एक आईएएस बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी यही भाग्य रेखा बुध पर्वत पे जा रही है, ठीक है, तो ये दिखाती है आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, ठीक है। तो अच्छा बिजनेसमैन कौन बनता है? जो मनी माइंडेड होता है। तो आप सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं, बिजनेस में भी जा सकते हैं। और सरकारी नौकरी में आप जाएंगे तो खास करके आप जाएंगे किसमें? इनकम टैक्स, ईडी, ऐसी सरकारी एजेंसी में आप जा सकते हैं जहां पर कैश का लेन देन होता है। बैंक में आप जा सकते हैं, बैंक, आप बैंक्स में जा सकते हैं यदि आपकी भाग्य रेखा सबसे छोटे इस पर्वत की उंगली पे, इस उंगली के पर्वत पे आ रही है। तो आपकी भाग्य रेखा आपके जीवन के अगले फ्यूचर को तय कर देती है कि आपकी भाग्य रेखा कहाँ आपको ले जाना चाहती है। ऐसे ही अगर किसी की भाग्य रेखा, ठीक है, बहुत ही शानदार है और एक से अधिक पर्वतों पे जा रही है, आगे चल करके वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, इट मीन्स आपके जीवन में वो 2 ग्रह अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे और आप दोनों में से किसी का भी काम कर सकते हैं, दोनों ही आपको लाभदायक होंगे। तो आपकी हथेली की भाग्य रेखा बताती है कैसे आप सरकारी नौकरी करेंगे, किस तरह की सरकारी नौकरी कर सकते हैं। अब अगर यही भाग्य रेखा आपकी मणिबंध रेखा से ना निकल करके लगभग इस जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा से निकल करके जा रही हो किसी पर्वत पे, तो जीवन रेखा भी क्योंकि नीचे से आती है, तो अब आपकी ये भाग्य रेखा नीचे से ही मानी जाएगी। तो ये भी एक उच्च दर्जे की भाग्य रेखा होती है जो आपकी जीवन रेखा से कहीं निकलती है और जा करके शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, गुरु पर्वत पे मिलती है। तो ये भी आपके जीवन में क्लियर भाग्य रेखा दिखाती है कि आपको जीवन में अच्छा रहन सहन मिलेगा, ठीक है। ये अच्छा रहन सहन आपको उस ग्रह से संबंधित सरकारी नौकरी में अप्लाई करेंगे तो सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। ऐसे व्यक्ति एक सफल कलाकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, साहित्य में इनकी बड़ी रुचि होती है, जिनकी जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकलती है और शनि पर्वत पर जाती है। ऐसे व्यक्तियों का जो बुढ़ापा होता है वो बहुत आनंदमय बीतता है। ये लोग देशभक्त होते हैं। अगर आपकी भाग्य रेखा राहु के क्षेत्र से निकल करके शनि पर्वत पे जा रही है तो ऐसे लोगों का राहु बहुत शानदार हो जाता है और 36 साल की उम्र में इनका भाग्योदय हो जाता है और 36 से 42 साल की उम्र में इनके जीवन में तमाम सुख सुविधाएं अर्जित हो जाती हैं और ये जीवन का रियल एंजॉयमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी की भाग्य रेखा है जो आपके जीवन के उत्थान को दिखाती है। हालांकि आपके जीवन का शुरुआती जो टाइम होगा वो थोड़ा सा पेनफुल रहेगा, वो इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि राहु है तो थोड़ा संघर्ष आपको जरूर वो देते हैं। तो इस बार आपने कई बार देखा होगा, ऐसे आपने कई बार देखा होगा, कई ऐसे बड़े बड़े अधिकारी आईएएस, आईपीएस, टीचर, प्रोफेसर आते हैं जो संघर्ष से निकल करके अपने को ऊंचा ले आते हैं। संघर्ष का जीवन शुरू में बिताते हैं, बाद में उनका नाम दुनिया एज ए स्टोरी पढ़ती है उनके बारे में। जैसे अभी एक 12th फेल मनोज शर्मा आईपीएस का स्टोरी आया हुआ था, उस पर वेब सीरीज भी बनी हुई थी, 12वीं फेल। तो ऐसे लोग होते हैं। दूसरी प्रकार की भाग्य रेखा होती है जो आपकी हृदय रेखा से निकल करके सीधा शनि पर्वत पे पहुंचती है। ये दिखाती है कि आप हृदय के बहुत साफ हैं। ऐसे लोगों को सहृदय, सच्चे दिल वाले ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं जो साफ दिल वाले होते हैं। इन्हें जो कहना होता है, जो जबान में होता है वही दिल में होता है, जो दिल में होता है वही जबान में होता है। ऐसे लोग सोसाइटी के भले के लिए बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए भी बहुत सपोर्टिंग होते हैं और ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सारी उन्नति करते हैं और उन्नति के शिखर पे ऐसे लोग एक दिन जरूर पहुंचते हैं। ये लोग करोड़ों कमाते हैं और धार्मिक कार्यों में भी खूब खर्च करते हैं। तो ऐसे भी हैं आप, तो आप भी सरकारी नौकरी के योग्य हैं। आपका भी हाथ आपको सरकारी नौकरी दिलाने का प्रयास करेगा। अगली भाग्य रेखा जो होती है, यदि आपकी भाग्य रेखा सीधा नेपच्यून पर्वत से निकल करके शनि पे जा रही है तो आपको ये एक अलग
और अच्छा फल देती है। ये कैसे फल देती है? ये जो जातक होते हैं ये बचपन में कुशाग्र बुद्धि के काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं और इनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से निपटा करके आगे जीवन में ग्रोथ करते हैं और ये पत्रकार बन सकते हैं, स्वतंत्र विचार वाले विचारक बन सकते हैं, न्यायाधीश बन सकते हैं या विदेशी यात्रा करके ये सरकारी नौकरी कर सकते हैं। जैसे हमारे राजदूत होते हैं जो विदेशों में काम करते हैं, ऐसे लोग ऐसा भी काम करते हुए पाए जाते हैं। तो इफ़ यू हैव सच फेक लाइन तो आप IRS या IFS बन सकते हैं। अगली जो भाग्य रेखा है, जब आपके मस्तिष्क लाइन से सीधा लाइन शनि पर्वत पे आ जाए, मीन्स ब्रेन लाइन से जब भाग्य रेखा सीधा आ जाए आपके शनि पर्वत पे, तो ये दिखाती है कि ऐसा जातक धनशाली, धनवान, वैभवशाली, लग्जरी लाइफ जीने वाला और उच्च स्तर का अधिकारी बनता है। भाग्य रेखा बहुत कम देखने को मिलती है जब मस्तिष्क रेखा से निकले लाइन और सीधा वो जाकर के शनि पर्वत में मिल जाए। ठीक है, मीन्स नीचे से लाइन ना हो, केवल मस्तिष्क रेखा से लाइन निकले और जाकर के आपके शनि पर्वत पे चली जाए, तो ऐसी लाइन वाले लोग उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी होते हैं। तो अगर आप किसी अपने बेटे या बेटी की शादी करने के लिए किसी योग्य वर या वधू को ढूंढ रहे हैं और ऐसी भाग्य रेखा वाला कोई लड़का या लड़की आपको मिल जाए, तो आप उससे फ्री में शादी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो बच्चा, वो बेटी, वो बेटा आने वाले टाइम में एक उच्च स्तर का अधिकारी बनेगा और आपका नाम रोशन करेगा। आपके बेटे या बेटी का भी जो जीवन होगा वो उसी लग्जरी के साथ आगे रहेगा। ऐसे व्यक्ति साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद अपने आप को निखार करके, जैसे कोयला निकलता है काला काला और फिर उसमें से निखर करके परख करके हीरा बनता है, तो ऐसे व्यक्ति कमज़ोर गरीब परिवार में भी पैदा होकर के अपना नाम ऐसा निखार के आगे ले जाते हैं कि लोग इनके नाम का लोहा मानते हैं। तो ये तो हुआ एक आइडिया, एक डिटेल जो आपकी हथेली बताती है कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, और मिलेगी तो किस क्षेत्र में मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्योतिष की, कि आपकी कुंडली से कैसे आप जानें कि आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग हैं तो कब हैं, किस समय है और किस क्षेत्र में है या नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए आपकी कुंडली में ये जो 4 घर होते हैं, ये और ये 4 घर होते हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 घर होते हैं केंद्र, इनको बोलते हैं केंद्र, सेंटर। और ये 2 घर 5th एंड 9th, इनको बोलते हैं त्रिकोण। ये दोनों घर त्रिकोण कहे जाते हैं। तो यही आपके कुंडली के पावर हाउस होते हैं। इन केंद्रों को बोला जाता है विष्णु स्थान और इनको बोला जाता है लक्ष्मी स्थान। ठीक, अब अगर आपके इन चारों घरों में और इन दोनों त्रिकोणों में कोई राजयोग बना हुआ है, कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, तो ये दिखाता है कि आपको सरकारी जॉब मिलने के योग सर्वाधिक हो रहे हैं। और इन चारों में भी जो आपका ये वाला घर होता है, ठीक, जिसको बोलते हैं 10th हाउस, ये होता है आपके प्रोफेशन का, आपके कैरियर का। यहाँ से आपका प्रोफेशन देखा जाता है। तो अगर आपका 10th हाउस जो है ये मजबूत हो, यहाँ पर कोई मजबूत ग्रह बैठा हो, उच्च का ग्रह बैठा हो, ठीक है, तो वो आपको उससे संबंधित सरकारी नौकरी दिला सकता है। जैसे सूर्य बैठा हो तो आपको वो सरकारी नौकरी दिला देगा, ऊंचे पदों पे पहुंचा देगा। यहाँ पर सूर्य कब बैठता है? जिन बच्चों का जन्म दोपहर में होता है उनका सूर्य हमेशा 10वें घर में होता है। तो आपके भी घर परिवार में अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो आप कोशिश करिए कि उसका जन्म दोपहर में हो। जब उसका जन्म दोपहर में होगा तो सूर्य देवता निश्चित ही इस घर में आपको मिलेंगे और उस बच्चे के लिए आगामी जो जीवन होगा सरकारी नौकरी के लिए वो अच्छा योग लेके पैदा होगा। ऐसे ही मंगल है जो सरकारी नौकरी दिलाते हैं, पीछे हमने बताया। चंद्रमा है जो सरकारी नौकरी दिलाते हैं, शनि है जो सरकारी नौकरी दिलाते हैं। तो आपके 10th हाउस से अगर सूर्य, चंद्रमा, शनि, मंगल इनका मजबूत कोई योग बन गया तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांस बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। अब ये तो हुए 4 केंद्र, ये हुए त्रिकोण।
जहाँ पर कोई ग्रह बैठता है तो वो अच्छा फल देता है, और अच्छा फल देने के लिए यदि आपकी कुंडली का वो कारक ग्रह है, ठीक है, कुंडली में कारक, अकारक, मारक, बाधक कई तरह के ग्रह होते हैं, इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन है। इसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है, आप देख सकते हैं कि हर एक लग्न के लिए कौन कारक है, कौन अकारक है, कौन मारक है, कौन बाधक है। तो अगर कोई आपका कारक ग्रह इन चारों और इन दोनों हाउसेस में कहीं भी बैठा हुआ है, उच्च का है या स्वगृही है या मित्र राशि में है, और उस पर आपके कारक पंचमेश, नौमेश या लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है, तो भी आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांस बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो आपको सरकारी नौकरी के लिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि पहले देखना है इन चारों में से किसी का संबंध इस घर से बन रहा है क्या। अगर इस घर में कोई नहीं है, ठीक है, तो क्या इस घर में कोई बैठा हुआ है उच्च का ग्रह इन चारों में। अगर कोई उच्च का ग्रह इन चारों में से यहाँ बैठा हुआ है तो उसकी 7th एस्पेक्ट डायरेक्ट आपके 10th हाउस पे जाएगी। तो इस कंडीशन में भी आपके सरकारी जॉब मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं। प्लस आपके लग्न में या सप्तम में बैठा है तो भी आपके लिए ये सरकारी जॉब के योग बनाते हैं, बट इन दोनों से कम बढ़िया। ऐसे ही आपका भाग्य भाव है, अगर आपके भाग्य भाव में कोई ग्रह उच्च का बैठ गया और वो आपके लिए कारक ग्रह है तो वो भी आपके लिए सरकारी योग बनाएगा जॉब के, और इससे कम यहाँ पे देखा जाता है। ताकि ये भावात भावों के सिद्धांत से नवम से नवम होता है तो ये भी आपके भाग्य को जगाता है, लेकिन जितना ये जगाएगा उतना ये नहीं जगाता है, बट फिर भी आपके लाइफ में, आपके लक को, आपके कैरियर को ये भी असर करता है। तो आपने देखा केंद्र और त्रिकोण, जहाँ से हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में सरकारी जॉब का काम हो रहा है, बन पा रहा है या नहीं। और अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च का बैठा है, शनि कारक है, और शनि के ऊपर भाग्येश की दृष्टि पड़ रही है, लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है, तो भी आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते रहिए, सरकारी नौकरी आपको अवश्य मिलेगी। प्लस अगर आपकी कुंडली में मंगल कारक ग्रह हैं, जैसे कर्क लगन है, कर्क लगन में मंगल त्रिकोण के भी स्वामी होते हैं और केंद्र के भी स्वामी होते हैं। कर्क लगन में मंगल यहाँ के भी स्वामी होते हैं और मंगल आपके यहाँ के भी स्वामी होते हैं। तो मंगल आपके लिए बहुत पावरफुल प्लैनेट हो गए। कर्क लगन में अगर मंगल को आपका लग्नेश चंद्रमा देख रहा हो या बृहस्पति देख रहा हो तो भी आपको आर्मी में जाने के योग बन जाते हैं, पुलिस में, मिलिट्री में जाने के योग बन जाते हैं। अब अगर इन्हीं 6 घरों में कोई राजयोग बना हुआ है तो भी आपके लिए वो सरकारी जॉब के चांसेस बनाता है। राजयोग कैसे होते हैं? जैसे गजकेसरी राजयोग। अब अगर आपकी कुंडली में लगन में, 10वें में, भाग्य में या चौथे घर में चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं, ठीक है, और इनमें से खास करके अगर कर्क राशि में बैठे हों तो चंद्रमा स्वागृही हो जाएगा और गुरु उच्च का हो जाएगा, और आपकी कुंडली के लिए ये दोनों कारक ग्रह हों तो गजकेसरी राजयोग आपको जीवन में हर बड़ी से बड़ी नौकरी, सरकारी नौकरी दिला देगा। ऐसे ही पंच महाभूत योग होते हैं, मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र। ये सभी आपके इन चारों घरों में अपनी स्वराशि पर या उच्च राशि पे बैठे हों तो ये भी आपके लिए पंच महायोगों में से एक योग बनाते हैं, तो भी आपके लिए सरकारी नौकरी के चांसेस बढ़िया हो जाते हैं, ब्राइट हो जाते हैं। पर मुख्य रूप से आपको सरकारी नौकरी के लिए सूर्य और शनि को देखना चाहिए। इट मीन्स अगर आपके इन चारों घरों में और इन दोनों में कहीं पर सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं तो हालांकि सूर्य और शनि का एक साथ बैठना कई मामलों के लिए, कई एरियाज के लिए निगेटिव होता है, बट आप एक अच्छी सरकारी नौकरी पा सकते हैं बशर्ते आप सूर्य और शनि दोनों में कोई नीच का ना हो, दोनों के बीच में अंशात्मक दूरियां थोड़ी सी ठीक ठाक हों। बहुत क्लोज रहेंगे तो शनि सूर्य को परेशान करेंगे, सूर्य शनि को परेशान करेंगे, लेकिन अगर सूर्य और शनि के बीच में ठीक ठाक अंशात्मक दूरियां हैं तो सूर्य और शनि का एक साथ बैठना आपको सरकारी नौकरी दिला देगा। आप एक सरकारी अधिकारी बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, न्यायपालिका में जा सकते हैं और आप एक नेता भी बन सकते हैं, अच्छे क्वालिटी के बड़े नेता आप बन सकते हैं। हालांकि आपके पिता से आपके संबंध उतने ही खराब रहेंगे, ठीक। बहुत कम ही ऐसे जातक मिलते हैं जिनका शनि और सूर्य एक साथ बैठा हो और उनके पिता से उनके संबंध बहुत अच्छे हों। तो आपने जाना आपकी कुंडली और आपकी हथेली के आधार पर कैसे कौन कौन से ग्रह हैं
जिनका संबंध बने तो आप अपने आप को सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। परंतु इन ग्रहों का फल तभी मिलेगा आपको सही जब इनकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आए और आप जानबूझ करके अपने इन प्लैनेट्स को खराब ना करके बैठे हों तब। तो इसलिए इन ग्रहों से संबंधित चीज़ों की आप रिस्पेक्ट करिए, इन ग्रहों से संबंधित रिश्तेदारों की आप रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। अब अगर आपकी कुंडली में ये योग नहीं है या ये योग है फिर भी आपको फल नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको सरकारी नौकरी के योग बन जाएं, सरकारी नौकरी आपको जल्दी मिल सके। उसके लिए क्या काम करना चाहिए, आइए उस पर बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम सरकारी नौकरी पानी है तो आपको चाहिए अपने सूर्य को प्रबल करें। सूर्य को प्रबल करने के लिए माता पिता के पैर छुएं डेली सुबह उठने के बाद। इससे आपका सूर्य और चंद्रमा एक साथ अच्छे हो जाएंगे और जब सूर्य चंद्रमा आप अच्छे करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, तो आपके बृहस्पति भी अच्छे हो जाएंगे। तो जब सूर्य चंद्रमा बृहस्पति अच्छे हो गए तो सरकारी नौकरी आपको हाथ पे रखे मिलेगी, क्योंकि बाबा तुलसीदास ने लिखा है, चार पदार्थ कर तल ताके प्रिय संप्राण मातु पितु जाके। जिस आदमी के लिए उसके माता पिता प्राण से भी, जान से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं, उसके हाथ के नीचे सदैव चार चीज़ें रहती हैं। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये जो चार चीज़ें हैं जिसके लिए आदमी चारों पुरुषार्थ के लिए परेशान रहता है पूरा जीवन, वो चारों चीज़ें आसानी से उस आदमी को मिल जाती हैं जो अपने माता पिता को अपने प्राणों से प्यारा समझता है और उनकी इज्जत करता है। प्लस आपको डेली सुबह को उठ करके सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए, सूर्यांजलि चढ़ाना चाहिए। सूर्यांजलि कैसे चढ़ाना है आपको? नहा धो करके सूर्य देवता के सामने कोशिश करिए कि 8 बजे के पहले एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ डालिए, थोड़ा सा चावल डालिए, थोड़ा सा रोली डालिए, किसी लाल फूल को डालिए और सूर्य देवता को 3 बार में आप ये अर्घ दे दें और मंत्र पढ़ें, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। 3 बार इस मंत्र को पढ़ें और 3 बार में लोटे का जल थोड़ा थोड़ा गिरा करके सूर्य देवता के सामने हाथ जोड़ के खड़े हों और प्रार्थना करें कि आपकी सरकारी नौकरी के योग जल्दी बनाएं। और आपको क्या करना है? और आपको आदित्य हृदय स्तोत्र, ये वो स्त्रोत है जब भगवान राम ने रावण को मारने के लिए चढ़ाई की तो भगवान राम भी संघर्ष कर रहे थे, रावण को मार नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ा, उसके बाद रावण को वो मार पाए थे। तो आप इस स्तोत्र को अगर सूर्य देवता के सामने खड़े होकर के पढ़ते हैं और सूर्य देवता को आप ये सुनाते हैं तो आपकी सरकारी जॉब के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे, ठीक है। सूर्यवार अर्थात संडे के दिन आप मंदिर में जाकर के गुड़ का दान करिए, तांबे का दान करिए, तांबे के लोटे का, तांबे के बर्तन का दान करिए। इससे भी आपके सूर्य अच्छे होंगे। आप डेली एक हल्दी की माला ले आइए, हल्दी की माला पे ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, कम से कम 3 माला डेली इस मंत्र का जप करिए, या सूर्य देवता का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको डेली 3 माला जप करना है। अपने परिश्रम, अपने कर्म करने के साथ साथ आप गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र इसको भी जप सकते हैं। इससे भी आपके सारे प्लैनेट एक साथ बैलेंस होते हैं। कितनी बार जप करना है? कोशिश करिए कि माला का जप कम से कम 5 बार करें, या कर सकते हैं तो 9 बार करिए। इससे आपके जो बंधन है, जो आपकी नौकरी में आने वाली अड़चने हैं, जल्दी दूर हो जाएंगी। अब बंधन की बात हुई तो बंधन को काटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें दान करना चाहिए। तो जो नीडी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दीनहीन हैं, उनको आप भोजन और कपड़े का भी दान कर सकते हैं। कपड़े का दान उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके 7वें घर में बृहस्पति या शुक्र बैठे होते हैं, ठीक है। उन लोगों को कपड़े दान करने से बचना चाहिए। लेकिन जो अनाज है, राशन है, आटा है, खास करके ये दान हर कोई कर सकता है। इसको दान करने से आपके जीवन में जो बंधन है, जो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के ऋणानुबंध हैं, वो धीरे धीरे कटने शुरू होते हैं। शिव जी की, गणेश जी की पूजा करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणेश जी को दूर्बा घास और हल्दी कलर करके गंगा जल से चढ़ाएं। ये भी आपके सरकारी नौकरी में आ रही अड़चनों को जल्दी दूर करने वाला एक श्रेष्ठ उपाय है। और आप सोमवार के दिन भोलेनाथ को कच्चा दूध चढ़ाएं। अगर आप सोमवार के दिन भोलेनाथ को कच्चा दूध चढ़ाते हैं गंगा जल में ला करके, इससे भी आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी। सरकारी नौकरी हो या कोई दूसरी बाधा हो, वो जल्द ही आपकी
सफल हो पाएगी। और अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का बैठा है, जैसे गुरुदेव बृहस्पति हुए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली के भाग्य के स्वामी होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति नीच के बैठे हैं तो मान के चलिए कि आपका भाग्य आपको वो फल नहीं दे पा रहा है जो आपको देना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में सभी के भाग्य के मालिक हैं। आपकी कुंडली में आपका भाग्येश कौन है उसको भूल जाइए, वो तो आपका भाग्य तय करेगा ही करेगा। लेकिन जो गुरुदेव बृहस्पति हैं ये भी आपके भाग्य के दूसरे स्वामी हैं। तो आपको गुरुदेव बृहस्पति अगर नीच बैठे हैं तो इनके उपाय करते रहिए। आप मंदिर में जा करके हल्दी दान करिए, चने की दाल दान करिए या केले दान करते रहिए। 3 केले लगातार 43 डेज तक दान करिए। आपके जीवन में गुरुदेव बृहस्पति का जो नीच वाला फल है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। चने की दाल आप केले के पौधे में जल में चने की दाल, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा गुड़ मिला करके चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि आपका जिस चीज़ के लिए आप व्रत कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप अभीष्ट, वो आपका जो आपकी मनसा है, जो आपकी श्रद्धा इच्छा है, वो जल्द ही गुरुदेव बृहस्पति पूरा करें। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है केले के पेड़ के सामने खड़े होकर के, केले की पौधे में जल चढ़ा करके। तो शीघ्र अतिशीघ्र गुरुदेव बृहस्पति आपके जीवन के जो बंधन है उन्हें काटेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ पाया होगा कि कहाँ से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कुंडली से या बिना कुंडली से भी, कि आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें सरकारी नौकरी को सपोर्ट कर रही हैं और क्या आपके सरकारी नौकरी के पीछे सपोर्ट नहीं कर रही हैं। आई होप तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में व्यस्त रहें। जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी के बारे में। अब ये आपके सामने है अनिल बैजल जी की कुंडली। अनिल बैजल जी कौन है? ये इस समय दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, अर्थात दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जिनकी केजरीवाल से अक्सर तलवार चलती रहती है। केजरीवाल हमेशा इनकी बुराई करते रहते हैं, हालांकि वो पॉलिटिकल मैटर है। दिल्ली का सीएम ऑलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट और जो दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उसके अगेंस्ट ही बोलता रहता है। अनिल बैजल जी आज उपराज्यपाल हैं। इसके पहले वो आईएएस हुआ करते थे। तो यहाँ इनकी कुंडली को देखते हैं कि इनकी कुंडली कितनी दमदार है, कैसे आईएएस बन सके, और आईएएस के बाद आज ये पॉलिटिक्स में कैसे हैं, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिए कर्क लगन की इनकी कुंडली है। लग्नेश यहाँ पे जा रहे हैं इनके 6ठे भाव में, गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि में, और गुरुदेव बृहस्पति इनके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। वो ग्रहों के राजा, सरकारी नौकरी के सबसे बड़े कारक सूर्य उनके साथ बैठ रहे हैं चतुर्थ हाउस में, अर्थात 4th हाउस में। अब 4th हाउस में बैठा हुआ सूर्य और गुरु सीधा एस्पेक्ट दे रहा है इनके 10th हाउस को, कैरियर वाले हाउस को, और लग्नेश 6th हाउस में जाके बैठ के दिखा रहे हैं कि इनको जीवन में सेवा भाव रखना पड़ेगा। और देखिए केंद्र और त्रिकोण का जो संबंध होता है ये सबसे मजबूत संबंध होता है। तो इनका जो 10th हाउस का लॉर्ड होते हैं मंगल महाराज, वो कहाँ बैठ रहे हैं? वो बैठ रहे हैं 5th हाउस में। तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध यहाँ बन गया, प्लस 9th हाउस के लॉर्ड गुरुदेव बृहस्पति बैठ रहे हैं 4th हाउस में। यहाँ भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन गया। तो दो केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनने से, प्लस सूर्य और बृहस्पति के 4th हाउस में बैठने से, 10th हाउस को सीधा एस्पेक्ट देने से, और कैरियर के प्रोफेशन के लॉर्ड का 5th हाउस में बुध शुक्र के साथ बैठने से, केतु के साथ बैठने से, ये बन गए आईएएस। प्लस अभी ये पॉलिटिक्स में भी हैं क्योंकि ये उपराज्यपाल हैं। तो यहाँ पे देखिए राहु इनके 11th हाउस में है। तो 10th हाउस से जब सूर्य का संबंध बनता है तो आप राजनीति में जाते हैं, और जब 11th हाउस से आपके सूर्य या राहु का संबंध बन जाता है तो आपको राजनीति से फायदा भी होता है, लाभ भी होता है, और आप एक अच्छे राजनेता बनने के गुण रखते हैं और मौका आपको मिलता है। राहु आपको मौका दिलाता है कि आप एक अच्छे नेता बन जाइए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इनकी कुंडली से कैसे ये एक आईएएस और कैसे एक उपराज्यपाल बन सके। अगली कुंडली देखते हैं। आईपीएस किरण बेदी जी कुंडली है आपके सामने, इनको देखते हैं। इस कुंडली में क्या बात है जो इनको आईपीएस बनाई? तो आप देखिए केंद्र में अगर आप देखेंगे जो इनकी लगन है, लगन में ही इनके केतु बैठा हुआ है। केतु जो है मंगल के जैसे काम करता है।
ठीक है। तो कुजबत केतु, केतु मीन्स मंगल के जैसे, मंगल मीन्स वर्दीधारी जॉब, आईपीएस, पुलिस, आर्मी की जॉब। प्लस आप देखिए इनका नाइन्थ हाउस देखिए, इनके नाइन्थ हाउस में टेंथ हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, मरकरी, सन, मार्स। तो सूर्य और मंगल नाइन्थ हाउस में बैठ गए। प्लस जो टेंथ हाउस का लॉर्ड है वो भी वहां पे जाकर के बैठ गया है। और जो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है वीनस, वो बैठा है टेंथ हाउस में। टेंथ हाउस वाला जो लॉर्ड है मरकरी, वो बैठा है नाइन्थ हाउस में। मरकरी बैठा है अपने मित्र सूर्य के साथ, और सूर्य बैठे हैं अपने परम मित्र मंगल के साथ, जो इनको बना देते हैं आईपीएस, और जो इनको कैरियर में देते हैं एक ग्रोथ, जीवन में देते हैं सुख और सुविधाएं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल और सूर्य ने मिलकर के इनको बना दिया आईपीएस। और यहाँ पे जो वीनस बैठा हुआ है इनका भाग्य भाव का स्वामी, ये दिखा रहा है कि इनके जीवन में चीजें ईज होगा, चीजें इनके जीवन में आसानी से आएंगी, भाग्य इनका अब इनके कैरियर में हमेशा सपोर्ट करेगा। तो थ्रू आउट द लाइफ अभी भी देखेंगे तो ये उपराज्यपाल है, तो इनके कैरियर को इनका भाग्य हमेशा सपोर्ट करता रहेगा। प्लस केतु देखिए, लग्न में बैठा केतु दिखा रहा है कि भाई आपको होल लाइफ ज्यादा चमक दमक में नहीं रहना है। तो ये अन्ना आंदोलन में आई थी, लेकिन चमक दमक से ये बाहर रही, कैमरे से थोड़ा बाहर ही रहती हैं और अपना काम करती रहती हैं। तो इस तरह से इनकी कुंडली देखिए। और इनका भी अगर आप देखेंगे तो फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो बैठ रहा है फिफ्थ हाउस में। ठीक है। इनका भी केंद्र का त्रिकोण का संबंध बन रहा है, फोर्थ फिफ्थ में बन रहा है, नाइन्थ और टेंथ का बन रहा है। तो कुंडली काफी स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ देखिए, ये है शक्तिकांत दास, ये भी एक आईएएस है, मोदी गवर्नमेंट में ये काफी पावरफुल है। ठीक है। तो शक्तिकांत दास जी की अगर आप कुंडली देखेंगे तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, शनि यहाँ पर केंद्र में बैठे हुए हैं। प्लस इनका जो लग्नेश है वो बैठा हुआ है, इनका लग्नेश सिक्स्थ हाउस में स्वराशि में बैठा हुआ है। तो अनिल बैजल जी के जैसे ही इनको भी इनका लग्नेश सेवा भाव के लिए मजबूर कर रहा है। बट फोर्थ हाउस में बैठा हुआ इनका टेंथ हाउस का लॉर्ड सन दिखा रहा है कि सन फोर्थ हाउस में बैठ करके डायरेक्ट अपनी एस्पेक्ट टेंथ हाउस पे डाल रहा है। इससे सूर्य ने इनको आईएएस बनाया और इस पोस्ट पे इस इतनी चमक दमक नेम फेम दिलाई कि आज इनको लोग मोदी गवर्नमेंट में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सूर्य का कैसा खास योगदान होता है आपके जीवन में चीजों को निखारने में, आपको नाम यश प्रसिद्धि दिलाने में। अब ये एक कुंडली है, यहाँ पर जिस जातक की कुंडली है उसका नाम मैंने हिडन कर छुपा दिया है। तो यहाँ पे देखिए, ये जातक आर्मी से रिटायर्ड है। अब इनकी कुंडली को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर तुला लगन की कुंडली है, बृहस्पति इनके लगन में बैठे हुए हैं, और मार्स, मंगल बैठे हुए हैं फिफ्थ हाउस में राहु के साथ। ठीक है। तो मंगल यहाँ पर पांचवें घर में बैठे हुए हैं राहु के साथ। तो यहां से क्या करेंगे, जो मंगल लग्न कुंडली में बैठे हुए हैं पांचवें घर में, यही मंगल भाव चलित कुंडली में चले आ रहे हैं फोर्थ हाउस में। ठीक है। तो यहां से आप देखिए, तो मंगल ने फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस दोनों को ये जब अपने असर दिए तो इनको इन्होंने आर्मी में भेज दिया। साथ ही आप देखिए, इनके भाग्य भाव का स्वामी बुध बैठा कहाँ है, थर्ड हाउस में बैठा है। किसके साथ बैठा है, अपने मित्र सूर्य के साथ बैठा है। तो सूर्य और बुध थर्ड हाउस में बैठ करके इनके नाइन्थ हाउस को देख रहे हैं। इससे इनका भाग्य भी प्रबल हुआ और सरकार से जुड़े हुए काम इनके हो गए, अर्थात आर्मी में ये जॉब पा गए और आर्मी में इन्होंने अच्छी जॉब की। ये देखिए, ये एक कुंडली है। इस कुंडली में जो जातक की कुंडली है, इसको आज नहीं तो कल आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्विसेज में जाना ही जाना है, और इनके आईएएस बनने का योग सबसे ज्यादा है। इस कुंडली को आप सब देख सकते हैं। अभी ये सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं कर पाए हैं, इन्होंने आईआईटी किया है और आईआईएम किया हुआ है ऑलरेडी, बट इनकी इच्छा है सिविल सर्विस में जाने की। तो इनको इस कुंडली को मेरे गुरुजी ने और भी एक बड़े ज्योतिषी हैं उन्होंने भी देखा है, और उन्होंने भी बताया है कि हाँ,
यू कैन ज्वाइन सिविल सर्विसेज एंड यू विल ज्वाइन सिविल सर्विसेज। बस आप तैयारी करते रहो, कर्म करते रहो। तो ये कुंडली देखिए यहाँ पे क्लियर, जो 10th हाउस है, 10th हाउस में देखिए सूर्य बैठे हुए हैं और शनि 4th हाउस से देख रहे हैं अब इस 10th हाउस को। तो काल पुरुष की कुंडली से 10th हाउस के स्वामी 11th हाउस के स्वामी शनि होते हैं और शनि जॉब के कारक होते हैं। प्लस सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि दिखा रहे हैं कि सरकारी नौकरी, उच्च पद की नौकरी इन्हें मिल ही जाएगी। तो शनि और सूर्य यहाँ मिल करके इस जातक को आने वाले समय में एक अच्छा, एक सरकारी बड़ी नौकरी दिलाएंगे। दैट कुड बी सिविल सर्विसेज या सिविल सर्विसेज के अलावा भी कुछ और हो सकती है। हालांकि जातक अभी तक सिविल सर्विसेज के लिए ही प्रयास कर रहा है। तो कुल मिलाकर के जो मेरा प्रयास था, आई होप आप समझ पाए होंगे। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि और बृहस्पति कैसे आपकी सरकारी नौकरी में अपना अपना रोल प्ले करते हैं। धन्यवाद।